राजीव 26 साल का एक साधारण डिलीवरी बॉय था। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपनी पुरानी स्कूटी पर शहर भर में पार्सल पहुंचाना ही उसकी जिंदगी थी। ना बड़े सपने, ना कोई खास उम्मीद, बस महीने के अंत में मिलने वाली तनख्वाह और किसी तरह गुजर बसर। लेकिन किस्मत अक्सर वहीं मोड़ लेती है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। एक मंगलवार की शाम राजीव के फोन पर नया ऑर्डर आया। ग्रीनवुड अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 704। एक सामान्य डिलीवरी, लेकिन यही उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। 7वीं मंजिल पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दरवाजा खुला और सामने थी निधि। करीब 30 साल की, बेहद खूबसूरत, लंबे गीले बाल और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी। वह अभी नहाकर आई थी और जल्दी में खुद को तौलिए में लपेटे हुए थी। उस एक पल में ही राजीव जैसे थम गया। उसने पहले भी कई चेहरों को देखा था, लेकिन निधि में कुछ अलग था। शायद उसकी आंखों की खालीपन। निधि ने धीमे स्वर में पार्सल के बारे में पूछा। राजीव ने हल्की घबराहट में पार्सल बढ़ाया। उंगलियां एक पल को टकराईं और वही पल जैसे दोनों के बीच कुछ शुरू कर गया। दरवाजा बंद हो गया, लेकिन राजीव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। अगले दिन फिर वही एड्रेस। राजीव का दिल तेज धड़कने लगा। क्या यह संयोग था? इस बार दरवाजा खुला तो निधि नाइटी में थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, आप ही हमेशा आते हो क्या? बात छोटी थी, पर उसमें अपनापन था। उसने पानी पीने के लिए अंदर बुलाया। राजीव ने हिचकिचाते हुए हां कर दी। फ्लैट बहुत सुंदर था, लेकिन अजीब तरह से खाली, जैसे घर हो पर जिंदगी नहीं। बातों में पता चला कि निधि शादीशुदा है, लेकिन उसका पति विक्रम अक्सर काम में व्यस्त रहता है। वह ज्यादातर अकेली रहती थी। उसकी आवाज में छुपा दर्द साफ महसूस होता था। उस दिन के बाद मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी चाय, कभी हल्की बातचीत, और धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता बन गया जो शब्दों में नहीं था, लेकिन महसूस होता था। 2 महीने बाद एक रात, जब विक्रम शहर से बाहर था, निधि ने राजीव को बुलाया। राजीव जानता था कि यह गलत है, लेकिन वह गया। उस रात दोनों ने एक दूसरे के करीब आकर अपनी तन्हाई साझा की। पहले सिर्फ बातें, फिर पास बैठना, और फिर वो दूरी भी खत्म हो गई जो उन्हें रोक रही थी। वो सिर्फ आकर्षण नहीं था, 2 खालीपन का मिलना था। अगले 3 महीनों में रिश्ता गहराता गया। अब वे भविष्य की बातें करने लगे थे, साथ रहने, कहीं दूर जाने की बातें। लेकिन एक समस्या थी, विक्रम। एक रात निधि ने कहा, काश वो मेरी जिंदगी में ना होता, और यहीं से एक खतरनाक सोच जन्मी। धीरे धीरे बात वहां पहुंच गई जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। विक्रम को रास्ते से हटाने की योजना। लेकिन विक्रम अनजान नहीं था। उसने निधि में बदलाव महसूस कर लिया था। उसने नजर रखना शुरू किया, और एक दिन सच्चाई उसके सामने थी। उसने सब रिकॉर्ड किया, उनकी मुलाकातें, उनकी बातें, यहां तक कि उसकी हत्या की योजना भी। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। उसने इंतजार किया। एक दिन उसने खुद योजना बनाई। वह एक ऐसा जहर लाया जो बिना स्वाद और गंध के पानी में घुल जाता था। उसने घर आकर चुपचाप पानी की बोतल में जहर मिला दिया, वही बोतल जो निधि इस्तेमाल करती थी। उस रात निधि ने राजीव को बुलाया। दोनों ने साथ खाना खाया, बातें की, और फिर अपने ही संसार में खो गए। रात गहराती गई। थकान के बाद निधि ने फ्रिज से पानी निकाला, वही बोतल। दोनों ने पानी पिया। उन्हें नहीं पता था यही उनका अंत था। सुबह तक दोनों की मौत हो चुकी थी, एक ही बिस्तर पर, एक दूसरे के पास। जब विक्रम वापस आया, उसने वही देखा जो उसने सोचा था। उसने पुलिस को फोन किया। पूछताछ में विक्रम ने सब सच बता दिया। उसने कहा, मैंने सिर्फ खुद को बचाया, लेकिन कानून ने इसे हत्या माना। उसे 25 साल की सजा हुई। 3 जिंदगियां खत्म हो गईं। निधि, जो प्यार खोज रही थी, राजीव, जो भावनाओं में बह गया, और विक्रम, जिसने बदले में सब खो दिया। शायद सच्चाई यही है, धोखा कभी सही नहीं होता। प्यार और नफरत दोनों इंसान को अंधा कर देते हैं, और जब इंसान कानून अपने हाथ में लेता है, तो अंत में कोई नहीं जीतता।